नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र देखने वाले सभी दर्शकों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी धनतेरस के साथ दीपों के पर्व, रोशनी के पर्व, जगमगाहट के पर्व दीपावली की शुरुआत हो चुकी है। दीपावली यानी रोशनी का पर्व, दीपावली यानी वो जगमगाहट जो आपके अंदर के अंधकार को खत्म करती है। दुनिया भर में दीपावली इस उद्देश्य से मनाई जाती है कि रोशनी से जगमगा उठेगी दुनिया जब दीपावली का पर्व होगा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हिंदुस्तान में ही हिंदुओं के पर्व दीपावली की रोशनी कुछ जिहादियों को चुभने लगी है। जी हाँ, दीपावली पर उन्हें गुरेज है कि दिवाली की लाइट्स क्यों लगाई, दीपावली पर उन्हें गुरेज है कि आखिर दिया क्यों जलाया, दीपावली पर पटाखे क्यों फोड़े जा रहे हैं। और सवाल यह भी कि जब दीपावली आती है तो अगर पटाखे नहीं जलाएंगे, रोशनी नहीं करेंगे तो कब करेंगे, और हिंदुस्तान में अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कहां करेंगे। दरअसल कुछ ऐसा हुआ है। दो तस्वीरें खास तौर पर आई हैं। जरा सबसे पहले उन तस्वीरों को आपको दिखा देते हैं। ये दोनों ही तस्वीरें महाराष्ट्र की हैं साहब। चुनावी माहौल है, दीपावली ये कहा जा रहा है कि खूब मनेगी, जिसकी भी जीत होगी वो जम के दिवाली मनाएगा। लेकिन दिवाली के पहले तमाम राजनीतिक पार्टियों को जो दम भर रही हैं जीत का, उनको ये तस्वीरें देख लेनी चाहिए। ये दो तस्वीरें बताती हैं कि मुंबई राष्ट्रीय राजधानी देश की, और यहां पर दिवाली के पटाखे फोड़ने या दिवाली की रोशनी जलाने पर, दीपक जलाने पर, लाइट्स जलाने पर विरोध होता है। तलवारें तक निकल आती हैं, महिलाओं के साथ अभद्रता की जाती है। एक सोसाइटी जहां पर यह कहकर दिवाली का विरोध किया जाता है कि आपने बकरीद पर बकरा नहीं कटने दिया तो दिवाली पर लाइट्स नहीं जलाने देंगे। अब ये तुलना ही नहीं समझ में आती है। दूसरी तरफ पटाखे फोड़े जाते हैं तो तलवारें तक निकल आती हैं, हिंदुओं को चोट पहुंचाया जाता है, सीधे तौर पर उन पर आक्रमण कर दिया जाता है। ये तलवारें क्यों निकल आई? दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर इतना विरोध, और जब शब-ए-रात पर पटाखे फोड़े जाते हैं तब तो कोई भी हिंदू तलवार लेकर बाहर नहीं निकलता। तो फिर ये कौन लोग हैं जो पटाखे फोड़ने पर या दिवाली पर रोशनी करने पर, हिंदू त्योहारों पर और हिंदुओं पर आक्रमण को तैयार हो गए हैं? आखिर वो राजनीतिक पार्टियां जो सांप्रदायिक सौहार्द की बात करती हैं, वो इस वक्त इन तस्वीरों को देखकर अब तक मौन धारणा में क्यों है? यहां पर भी क्या वोट बैंक की राजनीति है? ये तमाम सवाल आज रण क्षेत्र में गूंजेंगे, क्योंकि दुनिया भर में दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है। ये पर्व केवल हिंदुस्तान का नहीं, बल्कि ये पर्व दुनिया का पर्व बन चुका है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ हर एक सनातनी के साथ इस दीपावली के पर्व को मनाने के लिए दुनिया भर के देश जुड़ रहे हैं। आज अमेरिका से ही व्हाइट हाउस से तस्वीरें आई। जो बाइडेन साहब दिवाली सेलिब्रेशन करते हुए नजर आए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे ही देश में दिवाली के सेलिब्रेशन पर किस तरीके से ये जिहादी आतंक छाने लगता है। आइए जरा ये देख लीजिए क्या हुआ मुंबई की इस सोसाइटी में। हिंदू लाइट्स जलाते हैं और उस लाइट्स का विरोध किया जाता है। ये कहा जाता है कि दिवाली पर रोशनी नहीं करने देंगे। जरा ये वीडियो देख लीजिए। त्योहार मनाने नहीं देते ना। सुनो सुनो, मैं खड़ा रह के किया है। सुनो क्यों वो आज तक ये होता क्या नहीं होता? तलोजा वाले क्या बोल रहे थे? नहीं हम काटेंगे। तभी हम खड़े थे, पुलिस लेके मैं खड़ा था। ये त्योहार नहीं है। मैं क्या बोलते, ये बिल्डिंग का शो बढ़ रहा है क्या? नहीं बोलो चलो। देख लिया आपने कि किस तरीके से सोसाइटी में रोशनी नहीं करने देंगे, बाहर पटाखे नहीं फोड़ने देंगे। दीपावली का पर्व जाना ही जाता है रोशनी के पर्व के रूप में, जाना ही जाता है उत्साह के पर्व के रूप में, जाना ही जाता है असत्य पर सत्य की विजय के रूप में, जाना ही जाता है अधर्म पर धर्म की विजय के रूप में। तो फिर इन विधर्मियों की ये जो तस्वीरें सामने आई है, इन विधर्मियों का आखिर इलाज क्या है? और सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि भाई हम हिंदुस्तान में रहते हैं,
सनातनी परंपरा को मानना, सनातनी त्योहारों को मनाना, ये हमारा यानी हिंदुस्तान में रहने वाले हर एक हिंदू का जन्म सिद्ध अधिकार है। इस अधिकार को छीनने वाले ये विधर्मी होते कौन हैं? और इस पर वो राजनीतिक पार्टियां जिन्होंने अभी तक मौन धारणा कर रखी है, वो क्या सिर्फ वोट बैंक के लिए सनातन पर प्रहार को बर्दाश्त कर लेंगे? इन तमाम बड़े सवालों के साथ आइए जरा एक बयान भी आपको जल्दी से सुनवा देते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमला हुआ, दो अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, ये दो अलग अलग इंसिडेंट्स हैं। एक सोसाइटी में लाइट नहीं जलाने देंगे और लाइट जो जलाता है महिलाओं के साथ अभद्रता होती है, थोड़ी देर में हम आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे। और दूसरी तरफ ये जो स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे थे, विधर्मी आते हैं कहते हैं पटाखा नहीं फोड़ने देंगे, हिंदू इसका विरोध करते हैं तो दूसरी साइड से तलवार और लाठियां निकल आती हैं। ये समझ से परे है। अब जब ये हमला हुआ तो वहां जो मौजूद हिंदू युवक था उसने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। क्या कुछ कहा है जरा सुन लीजिए जल्दी से। हम लोग रास्ते पे बॉम्ब फोड़ रहे थे कंपनी में, जो मुस्लिम लोग आए और गाड़ी दे के बाद जब बॉम्ब भी क्यों फोड़ रहे हो, तो हम लोग भी आकर के बात की उनसे, तो डायरेक्ट आके हम लोग के ऊपर मारने लगे, पूरा अंदर चाकू भी घुसा दिया अंदर तक। हाँ, हम लोग 10 लोग थे, मारा हम लोग को। तो हम लोग बाकी सब उन लोग का सर्विस खुली है, हम लोग हॉस्पिटल में देखा, हम लोग को हॉस्पिटल में एडमिट किया हम लोग 5 जने हैं, उन लोग एडमिट हो गए। पुलिस वाले तो कुछ करी नहीं है, रिपोर्ट लिखा है ना, एनसी लिखा है, कुछ नहीं, सबने हाथ धक्का कर लिया और बस हम लोग को धक्का मार के बाहर निकाल दिए। तो ना पटाखे जलाने देंगे, ना पटाखे फोड़ने देंगे, ना दीपक जलाने देंगे, ना लाइट जलाने देंगे। हिंदुस्तान में रहकर हिंदुओं के इस पर्व पर इतनी बड़ी पाबंदी लगाएंगे। इसीलिए तो कह रहे हैं कि ये जो लोग कह रहे हैं ना बटेंगे तो कटेंगे, ये उसी की तस्वीर है। और जब जब हिंदू असंगठित हुआ है ऐसी तस्वीरें आई हैं, किस तरीके से आबादी बढ़ती है और हिंदू त्योहारों पर सीधे तौर पर बंदिशें शुरू हो जाती हैं, ये उसी की एक नज़ीर है, उदाहरण है। और इसीलिए बड़ा सवाल होगा आज, और इन सवालों का जवाब देने के लिए पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुका है। स्वागत करते हैं आज के पैनलिस्ट का। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं जाने माने हिंदू धर्मगुरु हैं अजय गौतम जी, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर रमजान चौधरी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ पवन डोगरे जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप तीनों को ही धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरीके की तस्वीरें आई, रमजान चौधरी जी मैं आपके साथ शुरुआत करती हूँ। आप तो हमेशा जब भी मेरे शो में जुड़ते हैं तो आप सौहार्द की बात करते हैं, आप भाईचारे की बात करते हैं। इन तस्वीरों को देखकर तो मुझे समझ में नहीं आता है कि भाईचारा, सौहार्द, ये सारे शब्द डिक्शनरी में हैं या नहीं? मुस्लिम समाज की डिक्शनरी में ये शब्द हैं भी या नहीं? लावणी जी, सबसे पहले तो मैं सभी आपको और सभी जो पैनलिस्ट हैं दिवाली की शुभ कामना, शुभ जो है हमारे दिवाली शुभ हो सबके लिए आपको मुबारकबाद देता हूं, उनका आपको जो है शुभकामनाएं देता हूं। दूसरी बात, जिन्होंने भी ये हरकत की है, ये घिनौनी हरकत, बल्कि मैं इसको एक दरिंदगी की हद में कहता हूं कि जो लोग हिंदुस्तानी हैं सही मायने में और दुनिया के किसी भी उससे ताल्लुक रखते हैं, अगर वो किसी धर्म के ऊपर आक्रमण करके उसमें इंटरफेयर करके उनको तकलीफ पहुंचाते हैं, नाराज होते हैं या नाखुश होते हैं, तो मैं उनको इंसान की कैटेगरी में भी नहीं रखता। मुसलमान तो दूर की बात, हिंदू मुसलमान तो सब इंसान ही है। अगर ऐसा कोई भी करे तो वो इंसान की कैटेगरी में नहीं आता। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और कोई उनका फेवर भी करता है या किसी तरह से उनके साथ हमदर्दी रखता है तो मैं उनको भी इसी कैटेगरी में रखना चाहूंगा। चूंकि इस तरह दिवाली हमारे लिए पारंपरिक त्योहार है हिंदुस्तान का, और वो त्योहार है जो हमने बचपन से कितने दोस्तों के साथ, मतलब मेरी उम्र 55 साल की हो गई, कितनी बार हमने दिवाली को खुद मैंने अपने हाथों से दिए जलाए हैं, अपने दोस्तों के साथ उनके घरों में जो उनके साथ जो परंपराएं होती हैं हमने की हैं। हम एक दूसरे के साथ बड़े हुए हैं। हिंदुस्तान हमारा एक साझा संस्कृति और भाईचारे का मुल्क है। पूरी दुनिया में अगर कोई मुल्क है रहने के लायक, चाहे कोई कुछ भी कहता हो, चाहे मुसलमान को किसी को ऐतराज हो या जो भी कुछ कहता हो, या इससे भारत से बेहतर मुल्क कहीं नहीं है। मैंने बहुत सारे मुल्कों का भी दौरा किया है, वहां की ये तो सत्य है, ये तो सत्य है। लेकिन ये जो तस्वीरें आ रही हैं,
ये आपके मुस्लिम भाई तो हैं जो तलवार निकाल रहे हैं पटाखे फोड़ने पर, जो अगर लाइट जलती है तो वो आकर महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि नहीं जलेगा, नहीं जलेगी लाइट, मतलब नहीं जलेगी, यानी धमकी दे रहे हैं। होते कौन है कि वो नहीं जलने देंगे, या कौन है वो? ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त सख्त कानूनी कार्रवाई। ऐसे लोग ना हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, कुछ भी नहीं हो सकते जो किसी धर्म पे आक्षेप करके नहीं होने। वो कौन है? जेलों में जाना चाहिए ऐसे लोगों को, उनको बाहर रहने का कोई अधिकार नहीं है। अजय गौतम जी, दिवाली हमारा रमजान चौधरी जी ने तो, चलिए रमजान चौधरी जी ने तो कम से कम इसका विरोध कर दिया है, लेकिन रमजान चौधरी जैसे लोग मेरे ख्याल से आधा % या 1% ही लोग होंगे, वो भी शायद ज्यादा हो जाएगा। ज्यादातर लोग इस तस्वीर को देखने के बाद क्या प्रतिक्रिया देते हैं, और जिन्होंने मौन धारणा कर रखी है, जो मौन समर्थन देते हैं, उनके लिए भी सवाल है। अब हिंदुस्तान में रहकर अब यही बचा रह गया था, पटाखे नहीं फोड़ने देंगे, रंग नहीं खेलने देंगे, रोशनी नहीं करने देंगे, और तुलना भी देखिए, बकरा नहीं काटने दिया बकरीद पर तो रोशनी नहीं करने देंगे। ये तुलना ही मुझे समझ में नहीं आती है। अजय गौतम जी, देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। रमजान चौधरी साहब जैसे दानिश्वर लोग इस देश के अंदर मेरे ख्याल से उंगलियों पे गिन लीजिए तो शायद उंगलियां ज्यादा होंगी, व्यक्ति कम होंगे, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कह दूं कि अगर अब तक किसी ने शब्बे रात पर, मुहर्रम पर और ईद पर किसी ने किसी तरीके के ऐसी घटना करी होती तो अब तक सेकुलरिज्म और देश का भाईचारा और गंगा जमुनी तहजीब सब खतरे में आ चुकी होती। अब तक राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सुर्खियां होती। जो मोमबत्ती गैंग है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, जो JNU ब्रांड गैंग है, वो अपनी अपनी मोमबत्तियां लेके सब जंतर मंतर की तरफ निकल लिए होते। लेकिन अब तक क्योंकि ये बात हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से जुड़ी हुई है, इसलिए अभी तक ना किसी का ट्वीट आया है, ना कोई ट्वीट करेगा, ना कोई प्रतिक्रिया देगा। अब मैं आता हूं मुख्य विषय पे। विषय ये है कि उसमें एक आदमी, एक जो जिहादी मानसिकता का, मुस्लिम धार्मिक आतंकवादी मानसिकता से ग्रस्त व्यक्ति क्या कह रहा है, तुमने हमें बकरे नहीं काटने दिए सोसाइटी में, इसलिए दिए नहीं जलने देंगे। लवलीन जी देखिए, मेरी बैकग्राउंड लॉ से रही। स्लॉटर हाउस रूल 2012, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कुरैशी वर्सेस गुजरात ऑफ स्टेट क्या कहती है कि कोई भी जानवर का सैक्रिफाइस सिर्फ स्लॉटर हाउस, जो म्यूनिसिपल पार्टी का स्लॉटर हाउस है, उसी में हो सकता है। गली में, सोसाइटी में, घर में, रोड पर किसी भी जानवर की कुर्बानी नहीं हो सकती। तो ये तो कानून कहता है। अब अगर किसी ने कानून का पालन करने के लिए कहा तो ये उसको कंपेयर कर रहे हैं किस चीज से, कि भाई देखिए आपने बकरे नहीं काटने दिया। भाई वो तो कानून है ना, आपने बकरे काटने हैं तो आप स्लॉटर हाउस में जाके काटिए। अब संविधान की धारा 25 मुझे कहती है कि मैं हिंदू होने के नाते अपने जो मेरे धार्मिक पर्व है उसको अपने तरीके से मनाऊं। अच्छा, दूसरी बात, दीपावली खाली सनातन धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, ये इस देश की संस्कृति है, इस देश की विरासत है, इस देश का हेरिटेज है, यहाँ का लोकाचार है। क्या सिखों के जो गुरु पर्व हैं उनका जन्मदिन जो बनता है वो किस चीज के नाम से बनता है लवलीन जी? प्रकाश पर्व के नाम से बनता है। प्रकाश पर्व यानी दिए जलाने, बिल्कुल, यानी कि रोशनी करने से लेके अभी कार्तिक पूर्णिमा में गुरु नानक देव जी का बर्थडे बनेगा, किस नाम से बनेगा? गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है। यानी कि तो ये किस मानसिकता के और किस तरीके के राक्षस हमारे देशों में रह रहे हैं। बिल्कुल, तो और सवाल ये है कि इनकी हिम्मत इतनी बढ़ती क्यों जा रही है? ये केवल ये मुंबई की ही बात नहीं है, या महाराष्ट्र से ही तस्वीरें नहीं आई है। हम तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तस्वीरें भी दिखा चुके हैं। जामिया जैसे कॉलेज में कहते हैं दिवाली नहीं मना देंगे। प्रयागराज की तस्वीरें आ चुकी हैं जहां कहते हैं कि हम नहीं जलाने देंगे पटाखे। ये समझ से परे है। मैं अजय जी प्लीज आती हूँ आपके पास। हमारे साथ 2 और मेहमान जुड़े हुए हैं। पवन जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे और पंकज सुराना जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ चुके हैं। पंकज जी, आपका भी स्वागत और आपको भी धनतेरस की शुभकामनाएं। मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन पवन जी आपके पास आते हुए देखिए, ये तस्वीरें जब आती हैं लोग कहने लगते हैं कि हिंदू मुसलमान होने लगता है। हिंदू मुसलमान नहीं होता है, ये तस्वीरें ऐसा करने पर, ऐसा सवाल पूछने पर मजबूर कर देती हैं। ये हिम्मत आती कहां से? अब आप खुद सोचिए, हिंदुस्तान में सनातन का सबसे बड़ा पर्व, प्रभु श्री राम से जुड़ा हुआ पर्व, उस पर रोशनी नहीं करेंगे। रोशनी का ही पर्व है और उसी का विरोध। पवन जी। लावनी जी, सबसे पहले भारत के हर नागरिक को
मैं दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और जो घटना घड़ी मैं उसका निषेध व्यक्त करता हूं। जिन व्यक्ति ने, जो इसमें कोई समाज या जाति धर्म की बात नहीं है, समाज कंटक है, जो व्यक्ति इस तरीके की मूवमेंट करता है कि किसी दूसरों के त्योहार को ये कह के रोकता है कि हमको ऐसा नहीं करने दिया, वैसा नहीं करने दिया, इस चीज को भारत कभी भी टॉलरेट नहीं करता है। भारत की संस्कृति ये गंगा जमनीय संस्कृति है और हमारे रमजानी भाई ने बहुत अच्छे से इसका यहाँ पे उदाहरण दिया। और आप जो बता रहे थे कि ऐसे रमजानी भाई के जैसे लोग हमारे बहुत गिनती चुनती में, ऐसी बात नहीं है। भारत के मैक्सिमम हमारे जो मुस्लिम भाई है उनमें गंगा जमना तहजीब है। वो लोगों से प्रेम और आपुलकी की बात करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कहाँ है गंगा जमनी तहजीब? मैं कह रही हूं ना, क्यों मैंने कहा कि कम परसेंट लोग। हिमाचल चले जाइए, क्या तस्वीरें थी हमने देखी। उत्तराखंड चले जाइए, क्या तस्वीरें थी हमने देखी। बहराइच में जो हुआ हमने देखा। मुंबई महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो हम देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा आप मध्य प्रदेश चले जाइए, शोभा यात्राएं निकलती है, पत्थर चल जाते हैं। पश्चिम बंगाल चले जाइए, वहां पर क्या होता है। कोई ऐसा राज्य नहीं बचा है और आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, गंगा जमनी तहजीब है। लावनी जी देखिए, समाज कंटक जो होते हैं ना, उनका उद्देश्य होता है समाज में टंटा निर्माण करना। वो किसी जाति धर्म के नहीं होते। नहीं, कैसे नहीं होते? नहीं, कैसे नहीं होते? आप लोग भी देखिए यही कहते रहे, आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता। और किस धर्म से निकलकर आतंकी आते हैं ये आप भी जानते हैं। कसाब कहाँ का है, अफजल गुरु कहाँ से है, किससे है, ये सारी परिस्थितियां ये तो आप देखते हैं ना। और यहाँ पर भी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। आप लोग डरते क्यों हैं? नहीं, देखिए पवन जी, हम भारत के हैं, हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन ये क्या इस हिंदुस्तान का रहने वाला मुसलमान हिंदुस्तान की अस्मिता, उसकी परंपरा, उसकी संस्कृति, उसके संरक्षण के लिए तैयार है? मैंने कहा रमजान चौधरी का मैंने उदाहरण इसलिए दिया, गिने चुने हैं, आप बताइए ना। आपने कहा कि नहीं, हर जगह यही स्थिति है। खुलकर बोलिए कि हाँ ये लोग विरोध करते हैं। लवनी जी देखिए, जो मुसलमान 5 टाइम की नमाज पढ़ते हुए इस माथा टेक कर वो व्यक्ति नमाज पढ़ता है, मतलब वो नमन करता है इस भारत माता की धरती को। वो कभी भी इस धरती के बारे में वो नमन करता है, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलता। मैं पवन जी, मैं आपकी सीमाएं समझ सकती हूँ, सीमाएं इसलिए समझती, और यही विडंबना है पवन जी। पहली लाइन उसका मैं स्वागत में करती हूँ, जो आपने पहली लाइन बोली थी कि इस देश में ऐसा कोई भी करे तो वो गलत है और ये बर्दाश्त नहीं है। लेकिन आप खुलकर नहीं बोल पा रहे, आप खुलकर नहीं बोल पा रहे। आप खुलकर बोलिए ना जो गलत कर रहा है। आप खुलकर बोलिए कि मुसलमान ये गलत कर रहा है। आप ये खुलकर बोल क्यों नहीं पाते हैं? कांग्रेस पार्टी ये खुलकर बोल क्यों नहीं पाती है? तुष्टिकरण, टंटक निर्माण करने का काम किया, उनको शिक्षा होनी चाहिए। जो लोगों ने समाज में टंटा निर्माण किया, वो किसी भी जाति धर्म का रहो, मैं किसी भी जाति धर्म का क्या, यहाँ तो धर्म खुलकर सामने है ना पवन जी, इसमें इतना तो सोचना क्यों? ना, जो लोगों ने इन पे गुनाह दाखिल होना चाहिए, इन पे कायदेशीर कार्रवाई होनी चाहिए, जो उन लोगों को शिक्षा होनी चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं ना, हम थोड़ी आप कोई किसी का समर्थन कर रहे हैं या हम आपके सामने ये बात बता रहे हैं। नहीं बोल रहे हैं आप समर्थन, आप समर्थन कर रहे हैं, आप समर्थन कर रहे हैं कि गलत हुआ। आप अपराध की बात कर रहे हैं, लेकिन अपराधी कौन है इसके बारे में खुलकर बोलने पर आप गुरेज कर रहे हैं। अत्याचार कौन कर रहा है इसे खुलकर बोलने में आपको थोड़ी सी परेशानी हो रही है, और वो परेशानी मैं समझ सकती हूँ। चलिए आइए पंकज जी, पंकज ठीक है तो आप बोलिए ना कि मुसलमानों ने गलत किया ये हिंदुओं के साथ, ये बोलिए आप। वो व्यक्ति, आप उनको धर्म का नाम देने के बजाय में वो समाज, जिस समाज से बिलोंग कर रहे हैं, उनमें गिनती चुनती का। अरे साहब, खुलकर बोलने में दिक्कत क्या है? अब अजय जी देखिए, यही बात थी, मैं पवन जी से इतनी देर से पूछो, खुलकर बोलना। रमजान चौधरी ने तो कम से कम खुलकर ये बोला भी कि जो मुसलमान ये करते हैं, कम से कम उन्होंने बोल दिया। अजय गौतम जी, कंटक की बात कर रहा हूँ ना। अजय गौतम जी खुलकर नहीं बोल पा रहे। देखिए पवन जी आप भी जानती हैं कि ऐसी विशेष पार्टी से जुड़े हुए हैं। पवन जी एक ऐसी विशेष राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो लोकसभा के अंदर ये कहती है कि इस देश के पहले संसाधनों पर जो हक है वो मुसलमानों का है। तो जब ऐसी मानसिकता अगर किसी पार्टी की हो और एक धर्म के पक्ष में हो और दूसरे धर्म के पक्ष में यहाँ तक हो कि राम मंदिर काल्पनिक है,
राम सेतु काल्पनिक है, इसको तोड़ देना चाहिए, तो मैं उनकी राजनीतिक व्यवस्था समझता हूँ कि ठीक है उनको आला कमान से कहीं डांटना पड़ जाए, फिर भी उन्होंने निंदा करने का साहस किया, चलिए इतना तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात मैंने यही कहा कि देखिए पटाखे जलाने से, अब मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, यहाँ बहुत जगह देखा शब्बे रात जब होती है, शब्बे रात में मुस्लिम डांस इलाके जितने भी हैं वहां पटाखे चलते हैं, तब तो वो पटाखे इनको कोई दिक्कत नहीं पैदा करते, तब तो वो पटाखे इस्लाम के अंदर जो है जायज और हलाल हो जाते हैं। हिंदू जब पटाखा जलाता है तब वो पटाखे इनके लिए हराम हो जाते हैं। मैंने कहा ये दिक्कत दियो और पटाखों में नहीं है, दिक्कत इनकी मानसिकता में है, दिक्कत मदरसों की शिक्षा में है, दिक्कत निजाम मुस्तफा में है, दिक्कत जो है गुलाम रसूल उसमें जो कहते हैं कि जो मानसिकता होती है ना, जब जिसे पूरे हिंदुस्तान को नहीं पूरी दुनिया को इस्लामिक बनाने लेके जो मानसिकता उसके अंदर है। तो मेरा इनका इलाज एक ही है, देखिए इनका इलाज और दूसरा नहीं है। रहमान जो रमजान चौधरी साहब हैं, मैं वह सम्मान करता हूं उनका, लेकिन ऐसे लोग कम हैं। यहाँ ऐसे लोग ज्यादा हैं जो कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, यहाँ ऐसे लोग ज्यादा है जो हमारे देवी देवताओं का अपमान करते हैं, यहाँ ऐसे लोग ज्यादा हैं जो हमारे देवी देवता और पूजा पद्धति पे कॉमेडी करके अपने आप में पैसा कमाते हो। तो कहने का मतलब ये है इनको जब तक ये नहीं, और सबसे बड़ा सवाल है कि अगर उनके खिलाफ अगर आवाज बुलंद कर दी जाए तो फिर ये कहा जाने लगता है कि इस देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। रमजान चौधरी जी, ये जो देखिए 10 सेकंड लवलीन जी, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में जहां जहां मुसलमान है, हिंदुस्तान को छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया में जहां जहां मुसलमान है, मुसलमानों की वजह से बाकी के लोग सुरक्षित नहीं है। चाहे फ्रांस देख लीजिए, इंग्लैंड देख लीजिए, और जहां दूसरी कौम के लोग नहीं है वहां ये आपस में सुरक्षित नहीं। रमजान चौधरी जी, पहली बात तो ये है कि मुसलमान या कोई भी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सुरक्षित। मैंने बहुत मुल्कों का दौरा भी किया है, देखा भी है जो निजाम नहीं, मुसलमान तो हिंदुस्तान में सुरक्षित है रमजान चौधरी जी, लेकिन बेचारा हिंदुस्तान में बेचारा हिंदू नहीं सुरक्षित है। अब तो हालात ये आ गए कि हिंदू सुरक्षित नहीं है। जहां पर मुसलमानों की आबादी बढ़ती है वहां पर हालात ऐसे हो जाती है। पवन जी मुस्कुरा ले, लेकिन सच्चाई यही है। पवन जी आप मुस्कुरा रहे हैं लेकिन सच्चाई यही है, आप बता दीजिए। जहां जहां एक सेकंड रमजान चौधरी जी, पवन जी जरा मुस्कुरा रहे हैं। पवन जी, जहां हिंदू आबादी है वहां पर मुसलमान बहुत शांति से रह सकता है, लेकिन जहां पर मुसलमान आबादी बढ़ती है वहां पर हिंदू परिवार को पलायन करना पड़ता है। भारत इस दुनिया का सबसे वो सेक्युलर और सबसे सेफ देश है जहां हर व्यक्ति सुख से रहता है। कहाँ रहता है हिंदुस्तानी, कहाँ रहता है इस देश का हिंदू सुरक्षित? उसे तो अपने घर पर लिखना पड़ता है ये मकान बिकाऊ है, उसे तो पलायन करना पड़ता है। जहां मुसलमानों की आबादी बढ़ती है हिंदू बस्ती में हिंदुओं का रहना दूभर हो जाता है। और ये मैं नहीं कह रही हूं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, पूरे देश से ऐसी तस्वीरें आती हैं। आप कहते हैं कि लावली जी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अरे कौन समझता है ये बात? कितने लोग समझते हैं हिंदुस्तान हमारा? कितने लोग समझते हैं? ये हर कोई आप लोग इकबाल की पंक्तियां पढ़ देते हैं, लेकिन आप ये पंक्ति भूल जाते हैं कि भारत माता की जय कहने वाले, वंदे मातरम कहने वाले कितने लोग हैं? वंदे मातरम भी कहते हैं लोग, यहाँ भारत माता की जय भी कहते हैं। किसी को वो तो कहते हैं कि हमारे यहाँ भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। अरे जो मुसलमान आज भारत की जमीन को 5 बार अपना माथा टेकता है वो देशभक्त नहीं रहेगा। वो मुसलमान 5 बार माथा टेकता है, वो आजान पढ़ता होती है, वो नमाज पढ़ता है, लेकिन वही मुसलमान इस देश के रहने वाले हिंदुओं को, इस देश के असली बाशिंदों को उनका त्योहार करने से रोकता है। वो शबे रात पर तो पटाखे फोड़ता है, लेकिन दीपावली पर पटाखे फोड़ने पर तलवारें निकाल लेता है। समाज कंटक है, उनको शिक्षा होनी चाहिए। अरे कौन सी शिक्षा, कहाँ की शिक्षा होनी चाहिए? वही तो पूछा था अजय जी ने आपसे कि वो शिक्षा कहाँ से आती है? कर रहा है तो उसके ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए, उसके ऊपर कायदेशीर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे लोकशाही के हिसाब से आप परिष्कृत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बहुत परिष्कृत भाषा बोल रहे हैं, लेकिन खुलकर नहीं बोल पा रहे। अजय गौतम जी सुनिए। हाँ अजय गौतम जी, गुनाह दाखिल होना चाहिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही। अभी 2 दिन पहले की बात है, जामिया के अंदर बटाला बाटला हाउस के पास में एक SHO ने एक खाली मोटरसाइकिल वाले को रोक दिया।
ये कहते हुए कि तुम्हारा जो ये साइलेंसर लगा हुआ है ये मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ है। तो वो जो शांति प्रिय व्यक्ति थे, बाप और बेटे ने मिलकर एसएचओ की आंखें फोड़ दी। अब बताओ क्या करोगे आप, कैसे डील करोगे इस चीज से, मुझे बताइए। एक पुलिस वाला अपना काम कर रहा है, एसएचओ लेवल का अधिकारी छोटा तो नहीं होता ना, एसएचओ लेवल का अधिकारी बड़ा अधिकारी होता है। उसने उस प्रिय व्यक्ति को ये रोका कि तुम अपनी मोटरसाइकिल चेक कराओ। उसने अपने फोन करके पिता को बुलाया, बाप और बेटे ने एसएचओ की आंख में मुक्का मारा देके पुलिस वालों से लड़ पड़े। अब मुझे बता दीजिए कि इस कैसे निपटा जाए ऐसी स्थिति में। अगर आत्मरक्षा पुलिस वाले गोली चला दे तो आत्मरक्षा पुलिस वाले गोली चला दे जेल में तो डाल देना मोहन चंद चाहिए शर्मा के और कड़ी एनकाउंटर से को कड़ी भी शिक्षा देना चाहिए चौधरी साहब ऐसे लोगों को। चौधरी साहब ऐसे लोगों को जेल में डाल के कड़ी से कड़ी शिक्षा देनी चाहिए और उसमें ये कोई जाति धर्म का मामला नहीं है। वही तो आपको कह रहा हूँ ना, जब जेल में डालेंगे, जब इनका एनकाउंटर होता है इनकी हरकतों के ऊपर, तो बाटला हाउस एनकाउंटर को फेक बता देते हैं। आपके नेताजी मोहन चंद शर्मा तो गलती में मारे गए। तो आपकी नेत्री आंसू बहाने लगती है ना, उनको तो आंसू निकल आए थे। तब तो वो कह देते हैं कि नहीं नहीं ये देखो जी, मेरे को तो उनकी लाशें देख के उन्होंने आतंकवादियों की रात भर नींद नहीं आई, रोती है सोनिया गांधी जी। ऐसी स्थिति में कैसे निपटे, देश में लॉ एंड ऑर्डर कैसे इन्फोर्स हो। हिंदुस्तान हमारा और इसकी खूबसूरती उसी में है जब हर जाति धर्म का आदमी आपस में मिलजुल के रहेगा। मैं तो ये दीपावली को भगवान श्री राम के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि इस भारत की एकता हमेशा बनी रहे, हिंदू मुस्लिम ये सब एक साथ मिलके रहे और गंगा जमुनी तहजीब बरकरार रहे। हमें यही मैंने मान लिया, मैंने तो आपकी बात मान ली, लेकिन हिंदुस्तान के इस गुलदस्ते में जो कैक्टस है, जो नागमणि है, जो विषबेल है, जो ये इस तरीके के जहरीले पौधे हैं, इनका क्या करें? ये इसका भी तो कोई सॉल्यूशन निकालो ना। देखिए हर समाज में लोग समाज कंटक होते हैं। बात चौधरी साहब सिर्फ बात हिंदू या मुसलमान की नहीं है, बात है मन में जो द्वेष है। नहीं, जिस तरीके की पवन जी आपको लगेगा कि मैं बार बार ये सवाल क्यों पूछ रही हूँ, लेकिन मुझे इस बात पर थोड़ा सा निषेध है। आप बार बार कह रहे हैं हर समाज में ऐसा होता है। मैंने तो आपके सामने उदाहरण रख दिया ना। अगर एक लोकेलिटी में सुनिए एक लोकेलिटी में 5 हिंदू रहते हैं, 5 हिंदू परिवार, और अगर 4 मुस्लिम परिवार रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इसी को उल्टा कर दिया जाए ना कि अगर 5 मुस्लिम परिवार आ गए और 3 हिंदू परिवार हैं तो उनका जीना दूभर हो जाता है। ना उनकी बेटियां बाहर निकल सकती हैं, ना वो अपने मंदिर की घंटियां बजा सकते हैं। और ये आपने देखा है। आज आप इस चीज को नकार दें क्योंकि समय बहुत कम होता है इस डिबेट में, 40 मिनट का समय है। अगर मैं पूरे देश से तस्वीरें निकालने लग जाऊंगी और घटनाएं निकालने लग जाऊंगी तो पूरा दिन भी कम पड़ेगा। और ये आप जानते हैं कि तभी तो बहराइच में हुआ ना, मुस्लिम इलाके से शोभा यात्रा नहीं गुजरने दी, तभी तो वहां पे झगड़ा शुरू हुआ। लावनी जी क्या बात कर रहे हैं, समाज की बात कर रहे हैं आप। देखिए अमरनाथ की यात्रा में जिस यात्री ने आतंकवादी का हमला होने के बाद में वो बस जिसमें पूरी यात्री बैठे थे उसको सेफ निकाला था, वो भी तो इस भारत का मुसलमान ही था ना। उसकी बात क्यों नहीं कर रहे आप बोलिए मेरे को। वो भी तो एक मुस्लिम माँ का बेटा था जिसने पूरे हिंदुओं को बचाया था उस समय बस में। मतलब एक उदाहरण से आप एक उदाहरण से तो इस डिबेट में ही रमजान चौधरी बैठे हुए हैं। मैंने तो कहा ना इस डिबेट में ही रमजान चौधरी बैठे हुए हैं। रमजान चौधरी जैसे कितने लोग हैं, लेकिन अब जब ज्यादा लोगों की बात आती है, जब सामूहिक रूप से बात आती है, तब आप लोग क्यों नहीं बोल पाते हैं? रमजान चौधरी कुछ कहना चाहते। एक मेरा साथी है समय सिंह एडवोकेट, 4 मुसलमान उसके साथ खड़े थे मेव समाज से। मुकाबला हुआ 11 से वोटों से समय सिंह सलम्बा, मैं नाम ले रहा हूं, एडवोकेट जीते, जबकि उनके सिर्फ 4 घर थे और उनके 30 वोट थे। सब एक जैसे नहीं होते लावणी जी, पूरा समाज में समझ है, अच्छी बात भी है। अरे भाई मैंने रमजान चौधरी जी कहा ना कि ये बड़े गिने चुने लोग हैं, बड़े गिने चुने लोग हैं, लेकिन अगर वृहद स्तर पर चले जाएंगे तो हालात कैसे हैं कि आप भी जानते हैं। किस तरीके से मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता ये कहते हैं ना, वो तो खुलकर बोलते हैं। आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के भी गेस्ट नहीं है, नहीं उनको पूछना चाहिए था। और आप लोग पूछिएगा उन्होंने किस तरह से खुलेआम धमकी दी थी कांग्रेस के साथ मिले गठबंधन है। पवन जी ये सवाल आपके लिए भी, उन्होंने कहा था हमारी आबादी बढ़ रही है, राज तो हम करेंगे।
ये धमकी नहीं थी तो और क्या था? और राज क्या अगर ऐसे ही होना था? आबादी बढ़ेगी तो ऐसे ही राज करेंगे, दिवाली का पर्व नहीं मनाने देंगे, रोशनी नहीं करने देंगे, पटाखे नहीं फोड़ने देंगे। और आप बात करते हैं समाज की। वक्त है पूरे दुनिया में इस वक्त दीपावली की रोशनी से जगमगाहट हो चुकी है, लेकिन हमारे देश हिंदुस्तान में ही कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ना तो ये रोशनी पसंद है और ना ही पटाखे पसंद हैं। चुप रही है ये रोशनी, और इसीलिए विधर्मी अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। अब हिंदुस्तान में रहकर सनातनी हिंदू प्रभु श्री राम का भक्त अगर दिवाली नहीं मनाएगा तो कहाँ मनाएगा, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। अजय गौतम जी, एक चीज तो देखिए तय है, अब मैं बार बार अगर पवन जी से बोलूं कि आप खुलकर बोलिए तो खुलकर तो नहीं बोलेंगे, उनकी पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है। लेकिन एक बात जो बार बार कही जाती है, बटेंगे तो कटेंगे, क्या ये उसी की बड़ी तस्वीर है? ये एक वेकअप कॉल है या यूं कहें कि देर हो चुकी है? अजय गौतम जी, ये वेकअप कॉल नहीं है, ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। और इसका अगर जीता जा देखना है तो इधर यूपी में कैराना देख लीजिए, और इसका छोटा मोटा एग्जाम्पल अगर आपने देखना है तो दिल्ली के अंदर सुंदर नगरी एक जगह है, वो देख लीजिए। सुंदर नगरी दिल्ली का ही हिस्सा है, जीटीबी हॉस्पिटल से 2 किलोमीटर है, जहां एक गली के अंदर हिंदुओं के मंदिर पे ताले लगा दिए गए, और ये खबर आपने ही प्रकाशित करी थी। तो वेकअप कॉल नहीं है, ऑलरेडी देर हो चुकी है। ये तो सिर्फ आपको ये है, ये रेस्क्यू कॉल है, वेकअप कॉल नहीं है, रेस्क्यू कॉल है कि अगर आप अब भी नहीं संभले, आप अब भी नहीं यूनाइट किया, आपने अब भी अपने आप को नहीं संभाला, तो निश्चित तौर पर आप उस डैमेज की तरफ जा रहे हैं, रेस्क्यू नहीं हो पाएगा। आज चाहे देखिए जामिया का उदाहरण, मैं कहता हूं कि कभी आज से पहले इतनी हेट्रेड इस देश में नहीं थी। ये हेट्रेड जो है जब से पिछले 2004 से जब से कांग्रेस यूपीए 1 की गवर्नमेंट, जब से मुसलमानों को ये कहा गया कि देश में संसाधन तुम्हारे हैं, जब से ये कहा गया कि नहीं उनके करे हुए अपराधों के लिए आतंकवादियों के केस समाजवादी सरकार ने वापस लेने की शुरू करे, जब से बाटला हाउस एनकाउंटर जो है उसको नकली बताया गया, तो एक धर्म विशेष को लगा कि वो जो चाहे कर सकते हैं, उनके पॉलिटिकल आका, राजनीतिक आका उनको बचाने के लिए खड़े हुए हैं। और यही एक कारण है कि उनका एक, चाहे मुंबई का ब्लास्ट हो, मुंबई में आतंकवादी हमला हो, और उसको ये कह देना कि ये तो आरएसएस ने करवाया है, ये ऐसे कराया है, तो मेरा ये मानने का मतलब है जब भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद इस तरीके के शब्द कांग्रेस पार्टी ने घड़े, तो वह एक वर्ग विशेष को एक ऑक्सीजन मिल गई कि उन्हें कैसे बताइए पवन हिंदुओं को और सनातन धर्म को लड़ना है। पवन जी, काउंटर। चौधरी जी, भारत का नागरिक ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, वो इंसान की औलाद है, सिर्फ इंसान बनेगा। अगर हमने ये लाइन अच्छी से समझ ली में सुख, समृद्धि और शांति रहेगी। और ये हर जाति धर्म के आदमी ने समझना चाहिए कि ना वो हिंदू है ना वो मुसलमान है, वो भारतीय नागरिक है। और ये कंसेप्ट सरतन लोगों से ने जुदा है, करना ये जो चाहिए। नारे लगाते हैं वो इंसान है क्या है? वो जो सरतन से जुदा है की बातें करते हैं वो कौन है? लावनी जी, जो समाज कंटक होते हैं ना, उनकी कोई जात धर्म नहीं होती है। नहीं, कौन? वो जो शैतान है ना। आतंकवादी होते हैं ना, उनकी कोई जात धर्म नहीं क्यों होती नहीं जात आप धर्म याद नहीं होती? रखिए। फिर और आप ये आ हर गए उसी समाज बात में पर। है। लावनी खुलकर जी, बोलने में आपको ये हर परेशानी समाज क्यों में है? नहीं, लावनी खुलकर जी, ये बोलने हर में इतनी समाज में है। परेशानी क्यों है? समाज आप कंटक इतनी हर देर समाज से में आप है। इतनी देर से कंडेम कर रहे हैं इस तरीके की चीजों को, तो जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उनके लिए खुलकर बोलिए ना। आपने उनके कहा ऊपर कि तो खुल के इंसान action होना इंसान चाहिए। की बात, इंसानियत जो की बात, समाज जो लोग कंटक है, गला लावनी रेत जी, देते जो हैं, समाज कंटक जो है, गला रेत देते सुनिए, हैं, जो जो समाज कंटक है, कन्हैया लाल, उनके ऊपर उमेश action कोले, होनी चाहिए। उनके लिए क्या किसी ने भी कहेंगे? लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लिया, उसको कड़ी शिक्षा होनी चाहिए भारतवर्ष में। अरे पवन भारत जी, में अरे किसी भी पवन व्यक्ति जी, के साथ इतना में भेदभाव हल्के नहीं में, होना चाहिए। इतना वो किसी डाइल्यूट भी जाति मत धर्म करिए का इस हो। विषय को, इतने नहीं, हल्के आप में ऐसा मत मत लीजिए इस कीजिए। विषय को। इस देश की 9 एकता को राज्यों बरकरार में रखने हिंदू कीजिए, लावनी अल्पसंख्यक जी। हो चुका ये है। बहुत अच्छा देश ये है। ये बहुत अफसोस सुंदर की बात देश है है। कि विदेश कांग्रेस देश में पार्टी सुरक्षित अपने आप फील को करते हैं। राष्ट्रवादी पार्टी सारे कहती है। जहां से अच्छा कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान कहती हमारा, है कि इसको हिंदुस्तान बरकरार की अस्मिता रखिए के लिए लावनी आपने लड़ाई जी। लड़ी, ऐसा मत कीजिए लेकिन लावनी इसी जी। हिंदुस्तान हम में आपसे हिंदुओं हाथ की जोड़ क्या के हालत प्रार्थना है, करते हैं। इस पर ऐसा कांग्रेस मत पार्टी का कीजिए स्टैंड लावनी जी। 70 सालों से देश जो की चला आ एकता रहा था आज भी बरकरार रखिए बदला लावनी नहीं जी। है।
देश नहीं की बदला अखंडता है। बरकरार रखी है। रमाकांत गुप्ता जी हमारे साथ हमको जुड़ सबको चुके हैं भाई भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। रमाकांत जी बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार और धनतेरस दीपावली की शुभकामनाएं। और सवाल यही उठ रहा है कि देश के रोशनी का पर्व है, लेकिन इसी रोशनी के पर्व पर किस तरीके से बेधर्मी हावी हो गए। पटाखे फोड़ा तो तलवारें निकल आई, रोशनी और लाइट जलाई तो सीधे सीधे महिलाओं को पीटने तक पर आमादा हो गए। कह दिया कि लाइट नहीं जलाने देंगे क्योंकि बकरीद में बकरा नहीं काटने दिया था सोसाइटी में। गजब की तुलना है ये तो। रमाकांत गुप्ता जी, ये ऐसा है कि हिंदुओं का कोई भी त्योहार हो तो सारे सेकुलरों को जो है अलग अलग ऑब्जेक्शन लेने की इनकी आदत पड़ जाती है। कि होली आएगा तो इनको लगता है कि पानी की बर्बादी है, महाशिवरात्रि के समय इनको लगता है कि दूध की बर्बादी है। अरे हमारे त्योहार हैं, हिंदुओं के त्योहार हैं, सनातन से मनाए जाने वाले सभी पर्व हैं, उस पे हम हमारे हिसाब से हम तय करेंगे। ये हमें ज्ञान देने के लिए कैसे आ जाते हैं। हम तो इनको नहीं कहने जाते कि भाई आप ईद मनाओ, बकरीद मनाओ, रमजान मुबारक करो या क्या करो, हमको उसमें कोई आपत्ति तो नहीं है। लेकिन अब आप तो अपने यहाँ त्योहार धमकियां अपनी मिल तरह से रही हैं। मनाएंगे और हम रमाकांत जी, अब तो यहाँ धमकियां मिल रही हैं। अब पटाखे फोड़ रहे हैं तो ये हिंदुओं पर आक्रमण हो जा रहा है। चाकू निकल आता है, लाठियां निकल आती है, तलवारें लहराई जाने लगती है। कुछ दिनों की बात है, ये कुछ दिनों की बात है कि आगे इनको पटाखे फोड़ेंगे भी। इनको जो है एक दिन भारतवर्ष में अगर दिवाली के दिन पटाखे फोड़े जाते हैं तो इनको तकलीफ है, लेकिन 31 दिसंबर को 199 से अधिक शहरों में या राष्ट्रों में पटाखे फोड़े जाते तब इनको पॉल्यूशन का प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन एक दिन दिवाली में जल्लोष के कार्यक्रम में इनको तकलीफ होती है। लेकिन अगर इनका ही व्यक्ति कोई चुनाव जीतता है तो इनको पटाखे फोड़ने में आपत्ति नहीं, लेकिन हिंदुओं को त्योहार मनाने से इनको आपत्ति है। ये नहीं चलेगा। भारत देश ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र के हिसाब से यहाँ रहना पड़ेगा और हिंदू राष्ट्र के हिसाब से बोलना पड़ेगा। रमजान चौधरी जी, यहाँ हिंदू सिर्फ राष्ट्र, हिंदुओं की बातें करेंगे इसका जी। यहाँ रमजान चौधरी, बंटवारे के बाद में यहाँ पे इस देश का नाम ही हिंदुस्तान है, तो ठीक है। हिंदुओं के हिसाब से त्योहारों को मनाया ठीक है। जाएगा। रमजान चौधरी जी जवाब दीजिए। गुप्ता जी, आप पूरे नेशनल प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं। भारत एक सेकुलर देश है, इसमें तमाम धर्म के लोगों को इजाजत है रहने की। एक संविधान है, कानून है, कवायद है। हिंदू राष्ट्र अभी डिक्लेयर नहीं होगा, लेकिन अगर रमजान जी ठीक है, मैं रमाकांत जी ये जवाब देंगे, लेकिन मुझे आप ये बता दीजिए ना, मुझे एक चीज बता दीजिए। अरे आपको मैं बोलने का मौका दूंगी, लेकिन आपकी एक पंक्ति आपने कहा सेक्युलरिज्म के नाम पर, नहीं सेक्युलरिज्म के नाम पर कानून की आप लोग बात करते हैं, कानून की बात होती है, लेकिन शरिया आप लोग लागू करना चाहते हैं। कानून सिर्फ सहूलियत के हिसाब से, संविधान सहूलियत के हिसाब से चुना जाता है। मैं मेरे अगले दो शब्द सुनने दीजिए, तब मेरी बात होगी। अच्छा बोलिए, मैं बोलिए। कहना चाहता हूं कि आप अगर बोल लीजिए। भारत के बीजेपी सरकार ने एक सेकंड बाबा जी, आती हूँ मैं। बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू राष्ट्र घोषित किया, फिर हम मुसलमान हिंदू राष्ट्र में जो तौर तरीके होंगे नहीं, हिंदू राष्ट्र से आपत्ति क्यों है? एक सेकंड रमाकांत जी, रमजान चौधरी जी, हिंदू राष्ट्र से आपत्ति क्यों है? इस दुनिया में 57 इस्लामिक मुल्क है, धर्म के नाम पर पाकिस्तान बन गया, हिंदू राष्ट्र से आपत्ति क्यों? अगर होगा तो जो उस वक्त के कानून कवायद होंगे हम उसमें रहने को तैयार है। हमने कब कहा कि हम उसका एतराज कर रहे हैं? आप करिए तो सही। आपने एतराज तो अभी दर्ज करा दिया, आपने आपत्ति तो पहले ही दर्ज करा दी। धर्म के नाम पर ही तो, धर्म के नाम पर पाकिस्तान बन गया, तो फिर हिंदुस्तान हिंदुओं का नहीं तो किसका? अजय गौतम जी जल्दी से काउंटर आंसर करिए रमजान जी जो कह रहे हैं। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगा सभी को जिनको आपत्ति है, मैं कहता हूँ दीपावली त्योहार हमारा, दिया हमारा, उसमें तेल हमारा, उसमें बत्ती हमारी, तो जल तुम्हारी क्यों रही है भाई? सिर्फ इतना सा सवाल है। जब तेल हमारा, दिया हमारा, त्योहार हमारा, देश हमारा, तो जल तुम्हारी क्यों रही है? बस इतना ही कह। रमजान चौधरी जी ने हिंदू राष्ट्र की बात की थी, पवन डोगरे साहब कुछ कहना चाह रहे थे उसमें। पहले खेल आदमी है, विद्वान है, ये पवन जी, लैंग्वेज तो मैं नहीं पवन बोलूंगा डोगरे कि जी। कल किसी की कोई नहीं कर रही। सारा ये देश भी हमारा सबका है, तेल भी हमारा सबका है, दिया भी हमारा सबका है, हम सबका है, लेकिन सबका है तो फिर ऐसी तस्वीरें तो आनी नहीं चाहिए थी। रमजान चौधरी जी, अगर सबका होता तो ये तस्वीरें ही नहीं आती, सबका होता तो आज मैं ये डिबेट ही नहीं कर रही होती।
अगर मैं सबका पूछना होता तो चाहता इस हूं- डिबेट का कोई आप- अस्तित्व ही नहीं होता। आप लोगों ने मौका दिया, आप लोगों ने मौका दिया। पवन डोगरे जी कुछ कहना चाह रहे। पवन जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सम्माननीय गुप्ता जी से पूछना चाहता हूं, गुप्ता साहब, पूरे संविधान की किताब में एक शब्द हिंदुस्तान लिखा हुआ बताइए। नेशनल टेलीविजन पे बैठे आप, भारत लिखा है उसके अंदर, इंडिया लिखा हुआ है, लेकिन कहीं पर भी आप मुझको बताइए हिंदुस्तान, ये जो शब्द आप बोल रहे हैं, आप मुझे बताइए नेशनल टेलीविजन पर। संविधान की किताब हाथ में लीजिए, संविधान की किताब हाथ में लीजिए और ये शब्द बताइए आप मुझको कहां लिखा है। आप बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करेंगे। आप सुनिए, मैं भी हिंदू हूं और मैं भी हिंदू हूं, मगर इसमें भारत का हिंदू हूं। मैं वो हिंदू हूं जो देश में हर जाति धर्म का सम्मान करता है, वो हिंदू हूं। मैं वो हिंदू हूं जो इस भारतवर्ष में हर व्यक्ति का सम्मान करता हूं, वो हिंदू हूं। मैं भी हिंदू हूं, मगर मैं वो हिंदू हूं जो इस भारत के अंदर हर जाति धर्म का सम्मान करता हूं। मैं वो हिंदू हूं। आप किस हिंदू की बात कर रहे हैं? आज और आप देश कौन? को आप क्यों बदनाम कर रहे हैं हमारे भाइयों को? खतरा है। आप हिंदू भाइयों को क्यों आज बदनाम देश कर को रहे हैं? आपके जैसे आप हिंदुओं हिंदू से भाइयों को खतरा है। क्यों बदनाम कर आज रहे हैं आपको गुप्ता जी? मुस्लिमों से खतरा नहीं, आपके आप जैसे खुद, हिंदुओं से खतरा है। आप मुझे तो बोलिए, अगर अपने आप आप को सचमुच में हिंदू हिंदू है बात तो करते क्या हैं। हमारे हिंदुत्व में कहीं ऐसा दिया है कि देश में दूसरे जाति धर्म का अपमान करें? ऐसा हमारे किसी भी ग्रंथ में लिखा हुआ नहीं है। गीता सार में ऐसा संदेश नहीं दिया हमारे है। ग्रंथ में तो आप नहीं भारत लिखा, में लेकिन जिनको हिंदुओं की आप छवि को वोट खराब बैंक करने जिनको का काम मानते कर रहे हैं ना, उनकी किताब में जरूर लिखा है कि काफिरों के साथ, जो बुत परस्ती करते हैं उनके साथ क्या करूं। इसका भी अगर आप जवाब देते थे तो पवन जी ज्यादा बेहतर होता। और आपने भारत की बात की ना, तो ये भारत शब्द कहां से आया है? भारत, की सुंदरता भारत को maintain कौन? रखिए please। और जिस संविधान का आप भारत हवाला की दे रहे हैं ना, अस्तित्व को संविधान के अच्छा पहले कीजिए पन्ने please। पर आप संविधान में भारत राम में हैं, राज्य आपके की बच्चे कल्पना भारत की गई में है। हैं। प्रभु हम श्री आपको राम का दीपावली जिक्र के है, अवसर पर प्रभु प्रार्थना श्री करते राम हैं का जिक्र कि है। भारत थोड़ा को सा आप जानकारी आप अच्छे भी से रखिए। संभाल के और मुझे रखिए। लगता है ये सारे जहां सिर्फ से वोट अच्छा बैंक के लिए, हिंदुस्तान सिर्फ हमारा, वोट बैंक के ये लिए वो ऐसा भारत मत है। करिए। चलिए, बहुत समय सारे- की सीमाएं होती हैं, इसलिए इस डिबेट को यही खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी जुड़े। लेकिन ये चर्चा सिर्फ डिबेट पर जाकर नहीं खत्म होती। आप स्वयं भी अपने आप में आकलन कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वयं भी आकलन कीजिएगा कि जब आप हिंदुस्तान में रहते हैं, आप भारत में रहते हैं, आप इंडिया में रहते हैं, आप उस खंड में रहते हैं जहां पर संस्कार, संस्कृति, परंपरा, सभ्यता, ये सब कुछ, ये सब जो जीवन दर्शन है कहां से जुड़ता है? प्रभु श्री राम से जुड़ता है। और प्रभु श्री राम यानी सनातनियों के सबसे बड़े आराध्य। तो अगर हिंदुस्तान में हिंदू दीपक नहीं जलाएगा दिवाली पर, तो कहां जलाएगा? सवाल बड़ा है। वोट बैंक की राजनीति करने वालों को भी इस पर आकलन करने की आवश्यकता है। करिएगा जरूर। दीपावली की आप सभी हिंदुओं को, सभी सनातनियों को एक बार फिर से शुभकामनाएं। रण क्षेत्र में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।